Hello dear student, welcome to Star Chess Academy. Today we are discussing about the Light Part 3. लाइट पार्ट 1 और पार्ट 2 को ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हो. लाइट पार्ट 3 इसलिए मैंने लाया क्योंकि उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या क्या है उसके बारे में हम लोग स्टडी कर सकें. तो लाइट पार्ट 3 में आज हम लोग स्टडी करेंगे साइन कन्वेंशन रूल, मिरर फार्मूला एंड न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन द मिरर फार्मूला, मैग्निफिकेशन पे जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व करेंगे, पावर ऑफ लेंस पे जो न्यूमेरिकल्स हैं या पावर ऑफ लेंस क्या होता है उस पर डिस्कस करेंगे हम. फिर फोकल लेंथ पे डिस्कशन करेंगे और उसके न्यूमेरिकल पे डिस्कशन करेंगे. यानी इसमें पूरे न्यूमेरिकल्स और उसके मेन टॉपिक जैसे साइन कन्वेंशन रूल्स क्या है, मिरर फार्मूला है, इन सभी चीज़ों को हम लोग स्टडी करेंगे. टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अभी मैं कहता हूँ कि अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे कि और सभी स्टूडेंट्स को भी इन सभी टॉपिक्स के बारे में जानकारी मिल सके. और नए नए वीडियो जो भी आएंगे सब्सक्राइब करने से आपको नए नए वीडियो आपको इन्फॉर्म कर दिए जाएंगे और बेल आइकन दबा दीजिएगा आप लोग. तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक साइन कन्वेंशन रूल. साइन कन्वेंशन रूल क्या है देखिए, पहले मैं आपको समझा दूंगा, फिर उसके बाद आपको एक फिगर वेज समझाऊंगा जिससे कि आपको एकदम ईजी समझ में आ जाएगा कि साइन कन्वेंशन रूल है क्या. और देखिए सबसे पहले क्या है, द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर. जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा मिरर के लेफ्ट साइड रखे जाएंगे. जैसे देखिए ये मिरर है, इसके लेफ्ट साइड, ये तो राइट साइड है, ये क्या है लेफ्ट साइड है. यानी ये हमेशा ऑब्जेक्ट जब भी रखे जाएंगे वो हमेशा लेफ्ट साइड ही रखे जाएंगे, वो राइट साइड. देखिए ऑब्जेक्ट ऑन द लेफ्ट लिखा भी है मैंने. ऑब्जेक्ट जब भी रखेंगे आप लेफ्ट, चाहे जैसा मिरर हो, चाहे वो कॉनकेव हो चाहे वो कॉन्वेक्स हो, हमेशा मिरर को हम हमेशा ऑब्जेक्ट को रखते हैं अपने लेफ्ट साइड में. ठीक है. नेक्स्ट हेडिंग क्या है, नेक्स्ट पॉइंट्स क्या है, ऑल द डिस्टेंस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर फ्रॉम द पोल्स ऑफ द मिरर. यानी जो भी डिस्टेंस आपको मेजर करना है, चाहे वो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, मान लीजिए अगर ऑब्जेक्ट है यहाँ है, अगर यहाँ ऑब्जेक्ट है उसका अगर उनको डिस्टेंस मेजर करना है हमेशा इस पोल से ही मेजर करेंगे. कोई भी डिस्टेंस, चाहे वो इमेज बनना हो, अगर इमेज यहाँ बनना है, मान लीजिए इमेज यहाँ बनना है तो इसका डिस्टेंस जो होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा. यानी जो भी डिस्टेंस मेजर किए जाते हैं वो हमेशा पोल से ही मेजर किए जाते हैं. ठीक है. थर्ड क्या है, ऑल डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट आर टेकन एज पॉजिटिव. ठीक. ऑल इसमें क्या कर रहा है, जो भी डायरेक्शन ऑफ लाइट के रहेंगे वो क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे. देखिए डायरेक्शन लाइट में क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, और अपोजिट जो होंगे तो वो क्या होंगे, माइनस, नेगेटिव होंगे. फिर क्या कर रहा है, ये देखिए इसमें लिखा भी नेक्स्ट पॉइंट कि अपोजिट होंगे तो नेगेटिव होंगे, और अगर उसी के डायरेक्शन में होंगे तो पॉजिटिव होंगे. ये तो समझ आ गया. डिस्टेंस पाँचवा पॉइंट देखिए, डिस्टेंस मेजर अपवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन पॉजिटिव, और डाउनवर्ड रहेगा तो नेगेटिव. जैसे देख लीजिए, ऊपर चलेंगे तो डिस्टेंस को पॉजिटिव रखेंगे, डाउनवर्ड चलेंगे तो डिस्टेंस को नेगेटिव रखेंगे. अच्छा, ये सबको तरीका समझाने के लिए आपको ना बहुत ईजी तरीका बता रहे हैं. जैसे मान लीजिए ना, चलिए आपको समझा दे रहे हैं अच्छे से. देखिए इसी को मान लीजिए आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स पर, कार्टेशियन प्लेन मान लीजिए है. देखिए मान लीजिए कार्टेशियन प्लेन ये है, एक्स वाई पढ़े होंगे, एक्स डैश वाई डैश, इन सभी पॉइंट्स को आप पढ़े हैं. देखिए यही मान लीजिए ये कार्टेशियन प्लेन है, तो ये जैसे मान लीजिए ये कार्टेशियन प्लेन हो गया ना. अब देखिए इस तरफ जो चलेंगे वो क्या होगा, नेगेटिव. इस तरफ जो चलेंगे वो पॉजिटिव. ऊपर लेंगे ऑब्जेक्ट को तो पॉजिटिव, नीचे चलेंगे तो नेगेटिव. सिंपल सा तरीका आपको समझ में आ गया. आई होप यू अंडरस्टैंड. इजी वे. फिर से एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि क्या टॉपिक थे इसमें, साइन कन्वेंशन रूल्स क्या थे. एकदम ईजी है. ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड रखे जाएंगे. ठीक. दूसरा, अगर लाइट के डायरेक्शन में रहेंगे तो पॉजिटिव, लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे तो नेगेटिव. ठीक. और अगर हम ऑब्जेक्ट, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ऊपर चलेंगे तो हाइट अपवर्ड चलेंगे तो पॉजिटिव, हाइट डाउनवर्ड चलेंगे तो नेगेटिव. ठीक. लेफ्ट हैंड साइड डिस्टेंस लेफ्ट रहेगा तो ये नेगेटिव, और इधर राइट साइड है पॉजिटिव. कोई जानते हो, इधर माइनस इधर प्लस, ऊपर प्लस नीचे माइनस. तो आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल साइन कन्वेंशन रूल. अब डिस्कस करेंगे हम लोग मिरर फार्मूला पे. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक मिरर फार्मूला. आपसे मान लीजिए ये मिरर फार्मूला आपको बहुत पूछे जाएंगे हर एग्जामिनेशन में. मैंने एक फिगर नया फिगर मैं 2-3 जगह लगा दिया हूँ, तो इसे समझ लीजिएगा. और किसी को नोट्स चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, मैं इसको नोट्स प्रोवाइड करूँगा. देखिए
जो मिरर फार्मूला है वो सबसे पहले देखिए, इमेज ऑब्जेक्ट रखा गया ए बी है, तो अगर पैरेलल चल रही है, कोई भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलती है लाइट रे, अगर पैरेलल चल रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद किसे जाएगा, फोकस से जाएगा। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट। एंड सेकेंड थिंग्स, अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा तो उसी वे में वापस लौट जाएगा। जिस पॉइंट पर दोनों एक दूसरे को कट करते हैं वहीं ऑब्जेक्ट का क्या बनता है, इमेज बनता है। यानी कह सकते हैं आप ए बी का जो इमेज बनना है वो A1 B1 बनना है। अब इसी को प्रूफ करना है, इजी वे समझाता हूँ मैं आप लोग को। देखिए इसमें देखिए फिगर ACB एक ट्रायंगल, एक देखिए एक एंगल इसमें बनना होगा, ये वाला देखिए एक मिनट इसमें से नहीं हो पा रहा है, एक ये देखिए एंगल बना है कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे, और ये भी बी वाला जो होगा ये इस बी के एंगल के बराबर होगा। इन दोनों 90 डिग्री राइट एंगल है, वही बताया मैंने कि ACB इक्वल टू A1C B1। सिमिलरली ABC लेके चलेंगे तो बी एन राइट एंगल, तो ABC इक्वल टू क्या होगा, A1 B1C। ठीक है, ब्लैक बोर्ड तो है नहीं, लेकिन मैं इसको जनरली समझा दे रहा था ताकि आप समझ जाओ, लेकिन देखो तो समझोगे ना, याद आ जाएगा। फिर नाउ सिंस टू एंगल्स आर ट्रायंगल ACB A1 C1 आर इक्वल द हेंस थर्ड एंगल इज आल्सो इक्वल। अगर किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल है तो तीसरा एंगल भी ऑलरेडी इक्वल होगा। इस तरीके से BAC इक्वल टू B1 A1 C1। तो देन क्या कर सकते हैं, AB अगर हाइट ले रहे हैं तो इधर कौन हाइट ले गए, A1 B1। देखिए AB और A1 B1, तो इधर अगर हम BC ले रहे हैं तो इधर क्या होगा, B1C। देखिए इक्वेशन फर्स्ट हो गया। इसी प्रकार हम एक और ट्रायंगल में चलेंगे FED, इस वाले ट्रायंगल में ये इधर जो चल रहा है इधर वाले बनना है। उसी तरह चलेंगे तो अगर ED ले रहे हैं, ED तो किसके बराबर होगा, A1 B1 के। ED जो है वो किसके बराबर होगा, A1 B1 के, ED A1 B1। और EF जो होगा वो किसके बराबर होगा, FB1 के बराबर होगा। ठीक है, तो देखिए EF जो होगा वो होगा FB1 के बराबर। ठीक, तो ED जो हो किसके बराबर है, AB के बराबर है। तो ED की जगह हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ED की जगह हम AB को लिख सकते हैं। सेम वही देखिए इक्वेशन 2 और इक्वेशन फर्स्ट, देखिए दोनों में AB बटे A1 B1 है, AB डिवाइडेड बाई A1 B1। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, यानी दोनों ये जो होगा इसके बराबर होगा, क्योंकि दोनों AB अपॉन A1 B1 के बराबर है। तो क्या होगा, कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकंड यू कैन गेट BC अपॉन B1C इक्वल टू EF अपॉन FP1। देखिए हो रहा है, कंसाइडर दैट द पॉइंट D इज वेरी क्लोज टू P एंड हेंस EF जो है बहुत क्लोज है P के, इसलिए हम जो EF है वो लगभग किसके बराबर है, PF के। तो जहाँ पे EF है वहाँ मैंने क्या कर दिया, PF। बस बस इतना समझ लीजिए, उसके बाद आराम ऑलरेडी कर लेंगे एकदम ईजी से। अच्छा बताइए BC की वैल्यू क्या होगी, BC की देखिए लिखा है BC निकालना है तो क्या कीजिए, BC निकालना हो तो PC में से PB को माइनस कर दीजिए, तो आपको क्या निकल जाएगा, BC। देखिए वही किया है, PC माइनस PB। और B1C निकालना है, तब B1C निकालना तो क्या होगा, PB1 में से PB माइनस कर दीजिए। देखिए PC माइनस कर दीजिए। यहाँ पे FB1 निकालना है तो PBN में से PF को माइनस कर दीजिए। इन्हीं सभी के पॉइंट्स को यहीं पे आप रख लीजिए, तो आप क्या समझ जाओगे। देखिए आपको क्या मिलेगा, PC। अब इसकी वैल्यू रखिए, जो वैल्यू है PC देखिए PC ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस को जो रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, तो लिख दिया मैंने नेगेटिव, क्योंकि इधर नेगेटिव होता है। PB यानी ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को U बोलते हैं। देखिए ये माइनस रहेगा, यहाँ गलत दिया गया है, यहाँ पे -U रहेगा, लेकिन न्यूमेरिकल मैंने यहाँ -U लगाया भी है, तो यहाँ -U रहेगा, आप लोग यहाँ माइनस कर लीजिएगा, -U रहेगा। PB1 यानी P से B1 यानी इमेज का डिस्टेंस PB1 यानी उसको B से। ठीक है, देखिए ऑब्जेक्ट का जो रहेगा उससे हम U से करते हैं, इमेज का जो रहता है उससे हम V से करते हैं, जनरेट करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, न्यूमेरिकल्स में काम देंगे। तो अब इसको रख देंगे जहाँ जो वैल्यू था। देखिए इन सभी PC PB इन सभी की वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, रख दिया मैंने। रखने के बाद बस इसको आप सॉल्व करते चले जाइए, -R माइनस में प्लस हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करते जाइए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते जाएंगे, तो आप ऑलरेडी ईजी वे से आप सॉल्व करते चले जाओगे, और आप ऑलरेडी इक्वेशन पा जाओगे 1/F इक्वल टू 1/U प्लस 1/V। आप आई होप यू मल्टीप्लाई वेरी वेल।
यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से यू माइनस आर का इससे इसका इससे मल्टीप्लाई करते जाइए। फिर आप जानते हो आर इक्वल टू होता है 2f, क्योंकि f इक्वल टू होता है r/2, तो उसी वैल्यू रखा है, जहाँ आर रहेगा वहाँ 2f कर दीजिएगा बस। उसके बाद ईजी वे से आप समझ, जैसे देखिए यहाँ पे u v माइनस यू एफ माइनस आर बी प्लस वी, यहाँ तक ऑलरेडी आसानी से कर लेंगे आप। तो देखिए आर की जगह मैंने 2f रखा है, देखिए तो यहाँ देखिए अब देखिए यहाँ पे हो गया यू वी माइनस यू एफ, 2vf में से एक vf जाएगा तो एक vf बचेगा, ठीक है। अब इसको क्या करना है, यू वी एफ से तीनों को डिवाइड कर देंगे तो आपको आ जाएगा 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। दिस इज द मिरर फार्मूला, 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, वेयर f इज द फोकल लेंथ, u इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड v इज द इमेज डिस्टेंस। न्यूमेरिकल अब दिखाते हैं मिरर फार्मूला, जो आपको ऑलरेडी न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं एग्जाम में बहुत ज़्यादा, इसमें आप ध्यान दीजिएगा। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, यानी ऑब्जेक्ट एक प्लेस है लेंस से 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, यानी ये क्या है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, यानी देखिए u इक्वल टू -10 सेंटीमीटर, क्योंकि भाई नेगेटिव है। कॉन्वेक्स मिरर विथ फोकल लेंस, कॉन्वेक्स है तो उसका फोकल लेंथ इधर होगा, यानी ये पॉजिटिव होगा कॉन्वेक्स के लिए, f इक्वल टू प्लस 15 सेंटीमीटर, और कॉनकेव रहेगा माइनस हो जाएगा। अब बस आपको एफ पता है, यू पता है, तो आप ऑलरेडी वी निकाल लोगे। फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज, पोजीशन आप आ जाओगे आराम से लगा लोगे। पोजीशन यानी कह रहा है कि इमेज का डिस्टेंस बता रहा है, यानी इमेज कहाँ बनेगा उसका पोजीशन क्या होगा। तो सीधी सी बात है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। अब देखिए 1/v इक्वल टू क्या होगा 1/f माइनस, अगर हम यहाँ कर दे 1/v इक्वल टू क्या होगा 1/f माइनस 1/u। अब उसी पे मैंने सॉल्व किया है न्यूमेरिकल्स। अब देखिए ये कर दिया तो एफ की जगह 15 रख दिया, माइनस यू है तो यू की -10 है तो माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दीजिएगा 25 150 आएगा। फिर वी इक्वल टू क्या हो जाएगा 150/25, 25 से ये 6 बार कैंसिल होगा तो वी इक्वल टू आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। द पोजीशन वैल्यू इंडिकेट द इमेज बिहाइंड द मिरर, तो इमेज का जो डिस्टेंस बनेगा वो मिरर के 6 सेंटीमीटर पीछे बनेगा। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे जाएंगे, आप इसी वे से आप लगाते चले जाइए, इजी वे से आप बस समझते जाइए इसमें यू वी क्या है एफ क्या है, बस ये समझ गए तो आप न्यूमेरिकल आसानी से लगा लेंगे। यू जो अगर रहेगा तो हमेशा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस रहेगा, और वी जो रहेगा, और अगर वी जो रहेगा वो इमेज का डिस्टेंस रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं मैग्नीफिकेशन पे, नेक्स्ट टॉपिक पे, बहुत ईजी है। इट इज रिप्रेजेंटेड एज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज ऑफ द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। सीधी सी बात है, हाई इमेज अगर मैग्नीफिकेशन निकालना है तो क्या निकालना है, यानी इमेज का हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट का हाइट, बस सीधे से बात। रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज टू द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखिए लिखा है मैग्नीफिकेशन इक्वल टू एच अपन एच डैश, एच डैश इज द इमेज हाइट एंड ऑब्जेक्ट हाइट, यानी ऑब्जेक्ट हाइट में इमेज हाइट से डिवाइड कर दीजिए तो आपको उसका क्या निकल जाएगा मैग्नीफिकेशन। अब यहाँ पे एक तरीका और भी है, आप उससे इस तरीके से भी लिख सकते हो। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो है उसे हम क्या करते हैं v, और इमेज का डिस्टेंस बोलते हैं उसे u। तो ऊपर जब अपवर्ड है तो अपवर्ड रहेगा तो क्या रहेगा भाई, अपवर्ड जो रहता है वो पॉजिटिव और डाउनवर्ड रहता है नेगेटिव। तो इमेज जब भी मैंने ना नीचे बनना है इसलिए -v लिख रहा है, यहाँ पे u रख रहा है, तो यह m इक्वल टू -v अपन भी ये होता है, तो इसलिए आप ये भी लिख सकते हैं, मेन फार्मूला है। तो मैग्नीफिकेशन सीरीज बात है, मैग्नीफिकेशन आपसे जब भी पूछा जाए तो बस सिंपल बोलिए कि इमेज का ऑब्जेक्ट अपॉन रेशियो ऑफ द इमेज एंड द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, सीधे हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। न्यूमेरिकल इमेज मैग्नीफिकेशन में क्या आते हैं, सपोज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 3 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, इमेज डिस्टेंस इज 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, फाइंड मैग्नीफिकेशन। सपोज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 3 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया है -3 सेंटीमीटर, तो यानी भाई -3 होगा ही, सीधी सी बात है कि इमेज का डिस्टेंस इधर ले आया तो नेगेटिव होता है, तो इसलिए यू की वैल्यू आ गया -3 सेंटीमीटर। और इमेज डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, यानी मिरर के फ्रंट में ही बन रहा है, तो यानी ये भी माइनस होगा, तो v भी क्या होगा -12, ये भी u -3। अब पूछा फाइंड, एकदम इजी, आपको v भी पता है, m इक्वल टू -v अपन u होता है, तो माइनस v की जगह मैंने -12 रख दिया, -12 हो गया अपन -3 हो गया, माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे प्लस होना चाहिए, या देख यहाँ पे एक माइनस कट, यहाँ से एक माइनस कैंसिल कर दीजिए तब भी -12 आएगा, तो -12 अपन 3 3 4 12, यानी -4। इसका कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि भाई कैसे क्यों नहीं यूनिट होती, अगर कोई पूछ गया यूनिट नहीं है तो कैसे, तो यह इक्वल टू होता है -v अपन v को भी सेंटीमीटर में यूनिट करते हैं और u का भी सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर कट गया तो इसलिए इसकी यूनिट कोई नहीं होती, इसलिए मैग्नीफिकेशन की यूनिट नहीं होती।
तो आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। अब बात करते हैं हम लोग पावर ऑफ लेंस। किसी भी लेंस का पावर क्या होता है? सीधी सी बात है कि जो किसी लेंस का जो पावर होता है उसके फोकस के क्या होता है, फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल होता है। तो P = 1/f, जहाँ एफ मीटर में लिया गया हो। अगर सेंटीमीटर लिया जाएगा तो फार्मूला हो जाएगा एफ इक्वल टू 100 अपन P इक्वल टू सॉरी, तो क्या हो जाएगा, P इक्वल टू हो जाएगा आपका 100/f, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो पावर, किसी भी पावर का यूनिट क्या होती है भाई? यहाँ डायप्टर बहुत बड़ा पूछे जाते हैं कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, यू कैन से दैट डायप्टर। ठीक है, डायप्टर क्या होता है कि वन डायप्टर इज द पावर ऑफ लेंस व्हिच फोकल लेंथ इज 1 मीटर। सीधी सी बात है, किसी भी यूनिट, किसी भी लेंस का जो पावर होता है वो उसके फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल होता है। अगर फोकल लेंथ 1 सेंटीमीटर है तभी ना पावर क्या हो जाएगा, 1 डायोप्टर। सीधी सी बात। तो 1 डायोप्टर इज द पावर ऑफ लेंस व्हिच फोकल लेंथ इज 1 मीटर। द पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव एंड द पावर ऑफ ए कॉन्केव लेंस इज नेगेटिव। याद रखिएगा, किसी भी कॉन्वेक्स लेंस का जो पावर होता है वो पॉजिटिव होता है और किसी भी कॉन्केव लेंस का जो पावर होता है वो नेगेटिव होता है। न्यूमेरिकल देखिए, फाइंड द पावर ऑफ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर। किस फोकल लिया एफ दिया है 2, तो आपको पावर निकालना है, मीटर में दिया सीधे। P इक्वल टू क्या होता है, 1/f होता है, तो वही मैंने वही लगाया है। तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या लिखा है, तो यहाँ दिया है लेंस ऑफ फोकल लेंथ, यानी फोकल लेंथ दिया है, सॉरी फोकल लेंथ दिया 2 मीटर, तो पावर निकालना है। तो यहाँ ये क्वेश्चंस में कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे। यहाँ 2 मीटर है तो यहाँ 2 रहेगा, तो यार यहाँ 2 लग के सॉल्व करेंगे तब आएगा पॉइंट। देखिए मैं इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ, यहाँ थोड़ा सा हमको लग रहा है ये सॉल्व गलत दिया है, मैं इसको सॉल्व डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, ये गलत सॉल्व किया है। तो देखिए P आप सॉल्व कर सकते हो। P = 1/f होता है, 1/f के जगह मैंने क्या कर दिया, 2 कर दिया। क्या है, कॉन्केव निगेटिव होता था, आप निगेटिव रख लीजिएगा। तो अब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो इसका आएगा 0.5 आएगा, 0.5 0.5 डायोप्टर। देखिए ये माइनस में रहेगा, आंसर सही है लेकिन यहाँ मेथड लगता है सॉल्व में गलत दे दिया है। तो P = 1/2 रख देंगे, 0.5 डायोप्टर आ जाएगा, 0.5 डायोप्टर। इस आंसर वेरी इजी, ये बहुत इजी है। इसमें सिंपल, अगर फोकल लेंथ दिया है तो P = 1/f कर देंगे। बस ध्यान देंगे अगर कॉन्केव रहेगा तो f को माइनस में लिखेंगे और अगर कॉन्वेक्स होगा तो f को पॉजिटिव लिखेंगे। ठीक है। फोकल लेंथ क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। ठीक है, फोकल लेंथ क्या होगा भाई, फोकस से पोल के बीच का लेंथ, बस फोकल लेंथ इतना समझ जाएंगे, स्मॉल एफ। एकदम इजी वे से कि भाई फोकस जानते ही हैं आप कि प्रिंसिपल एक्सिस से जो भी रह जाएगी पैरेलल वो किस हो जाएगी, फोकस से। तो फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होगा, यानी फोकस का जो लेंथ होगा उस पोल से, उसी को बोलेंगे फोकल लेंथ। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एफ। फाइंड द फोकल लेंथ मिरर, रेडियस कर्वेचर 32 सेंटीमीटर। तो आर दिया 32 सेंटीमीटर, तो एफ पूछा है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है 2f होता है, जानते हैं ये आप, अभी मैंने बताया था डेरिवेशन में। तो अगर आर दिया है 32, तो आप जानते हो f = होता है r/2। तो r अगर 32 दिया, 32/2, तो कितना हो जाएगा, f = 16 सेंटीमीटर। पॉजिटिव रहेगा क्योंकि ये कॉन्वेक्स है। तो वेलकम टू थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप you understand very well. If some topic are not understand very well, then you can comment in the section box. थैंक यू। कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके कि भाई बच्चे वीडियो देखते हैं, बच्चे वीडियो को लाइक भी करते हैं, इसलिए उसको कमेंट कीजिए। आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स बताइए। लाइट पार्ट 4 भी आएगा आपके लिए, क्योंकि लाइट पार्ट 3 के बाद मैं लाइट पार्ट 4 में आपको रिफ्रैक्शन बताऊंगा, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बताऊंगा, जिसमें स्नेल लॉ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको इसमें मैं आपको स्कैटरिंग ऑफ लाइट बताऊंगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बताऊंगा और क्रिटिकल एंगल भी टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे हम। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको जरूर देखिएगा लाइट पार्ट 4 में। तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।